हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा और कल क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। आइए चार्ट्स पे चलते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो मैं आपको लेके चलूंगा सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का मेजर ओवरव्यू किस तरीके से चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मार्केट जो है प्रीवियस लेवल्स पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सपोर्ट लेवल मार्क करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल्स हैं जो कि हैं 23,800 के आसपास। मार्केट पिछले एक दो तीन मार्केट पिछले 4 से 5 बार इस लेवल पे आकर सपोर्ट्स ले चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत ही वीक हो चुका है और मार्केट ऊपर की तरफ पुश भी नहीं कर पा रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं, है ना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट, जब हमको पता चला था कि ट्रम्प ने डील साइन कर ली, उसके बाद मार्केट गैप अप खुला था, हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद कहीं ना कहीं कोशिश करी थी मार्केट ने कि ज़रूर ऊपर जाए, बट इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में मिली नहीं है और बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड है नहीं इन प्राइसेस पे मार्केट को और ऊपर ले जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है हमें बार बार। तो अभी मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में है और इसी को कंसिडर करते हुए हम आने वाले दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले चलता हूँ और कल मार्केट में क्या क्या पॉसिबल ओवरव्यूज हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट ओवरव्यू इज नेगेटिव, दैट इज फॉर श्योर। सो अभी जो कल का फर्स्ट और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा वो नेगेटिव ही होगा। बट हमको चाहिए जो सिचुएशन, वो मैं आपको बताता हूँ कि कल मार्केट हमको फर्स्ट स्विंग अगर बाइंग स्विंग दे देता है तो उस टाइम पे हमको लाइक टुडे ओनली हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या मार्केट जो है हायर लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है। अगर होल्ड कर पा रहा है तो कब तक, और ब्रेकआउट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अगर हायर लेवल्स फर्स्ट रेजिस्टेंस के बाद अगर मार्केट हायर लेवल्स पर होल्ड कर जाता है और अल्टीमेटली सेकेंड हाफ के बाद भी मार्केट ब्रेकआउट्स नहीं दे पाता, तो अपने आप में एक नेगेटिव साइन है कि मार्केट इतना कंसोलिडेशन के बाद भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट्स नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं हम एक रेंज ब्रेकआउट का वेट करेंगे या फिर लोअर लोस का वेट करेंगे। वो अपने आप में एक कंफर्मेशन होगा और जैसे ही हमको ऐसा कुछ सिनेरियो मिल जाता है, वहाँ पे हम एक नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो इंट्राडे लो ही होगा। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि हायर लेवल्स पे हम सेलिंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो हायर लेवल्स पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास जाता है तो वहाँ पे हम हमारी पोजीशंस एग्जिट कर देंगे, क्योंकि वो एक हायर एंड हो जाएगा और हमारे स्टॉप लॉसेस हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। बट अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो एक बहुत ही अच्छा जो रेंज होगा हमारे पास टू कवर अप द टारगेट, हमारे पास एक बहुत अच्छा रेंज होगा और डिस्टेंस होगा मार्केट के लिए भी ट्रैवल करने के लिए, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकता है। तो ये जो है ये फर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है जिसमें हमें एक बाइंग स्विंग चाहिए और अल्टीमेटली व्हाट वी विल बी लुकिंग फॉर इज अ नेगेटिव स्विंग और अ नेगेटिव सेलिंग ट्रेंड ऑन टू द डाउन साइड इन द सेकेंड हाफ। तो ये फर्स्ट पॉसिबल केस है। नाउ सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि और किस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। तो सेकेंड पॉसिबल सिनेरियो जो रहेगा वो ये है कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में हमको एक फर्स्ट नेगेटिव स्विंग दे दे और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास प्रीवियस डेज की क्लोजिंग या फिर कहीं पर भी मार्केट जो है फर्स्ट सपोर्ट लेने के बाद अगर लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर पा रहा है, लोअर लेवल्स को टेस्ट कर पा रहा है और हमको एक अच्छा ब्रेकडाउन दे पा रहा है लोअर हाइस के साथ या लोअर लोस के साथ, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली एक नेगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड पॉसिबल सिनेरियो है जिस तरीके से मार्केट कल रिएक्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव साइड्स के हमारे पास दो ही पॉसिबल सिनेरियोज हैं, क्योंकि मार्केट ओवरव्यू नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। बट क्योंकि मार्केट एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स पे है तो हम कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड का सिनेरियो भी माइंड में लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल और मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ओनली वन पॉसिबल सिनेरियो फॉर बाइंग साइड विच इज कि अगर कल मार्केट फ्लैट गैप अप या गैप डाउन खुल के हमको एक नेगेटिव स्विंग दे दे और फर्स्ट सपोर्ट लगाने के बाद मार्केट उस सपोर्ट लेवल की टेस्टिंग वापस नहीं कर पाए और हायर हाइस क्रिएट कर देता है, तो वो अपने आप में एक रिवर्सल सेटअप, एक रिवर्सल कन्फर्मेशन होगा जिसमें हमारे टारगेट्स जो है वो इंट्राडे हाई या उससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो बाइंग के लिए केवल एक ही पॉसिबल सिनेरियो है। अगर इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है तो हम डेफिनेटली एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हम लोअर लेवल्स पे बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस हमारे पास छोटे रहेंगे और टारगेट के लिए हमारे पास काफ़ी स्पेस रहेगा।
तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो ही हम बाइंग साइड में जाएंगे। बाकी 2 जो सिनेरियोज हैं वो सेलिंग साइड के हैं। तो ये टोटल 3 सिनेरियोज हैं जिन तरीके से मार्केट कल मूव कर सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता रहेगी एक दिन पहले ऑलरेडी कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं, तो आप अपना माइंडसेट जो है, अपना माइंड प्रिपेयर कर सकते हैं। उस हिसाब से आप कल मार्केट को देख सकते हैं, मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेक श्योर आप हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट एंड अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रख के चलें। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मार्केट हो सकता है कल बिल्कुल ही साइडवेज हो जाए, बट अगर आपका पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट सही है तो कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर जाएंगे, आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये तीनों चीज़ें कंट्रोल में नहीं है तो मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम भी दे देगा, तो भी आप कहीं ना कहीं लॉसेस बुक कर सकते हैं और अपना अकाउंट उड़वा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप बच के रहिए, है ना? आप अपने रूल्स को फॉलो करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेक श्योर कि आप जब भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें आपके दिमाग में एक फिक्स टारगेट लेवल्स होने चाहिए और एक फिक्स स्टॉप लॉसेस भी होने चाहिए। टारगेट्स का अगर मोमेंटम आपके फेवर में मूव आता है तो फिर आप डेफिनेटली ट्रेल कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी ट्रेड में हैं तो आप कितना अमाउंट उसमें एज अ प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एज अ लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो दैट विल बी कंप्लीटली योर डिसीजन कि आप प्रॉफिट्स को और ट्रेल कर रहे हैं कि नहीं, या फिर लॉसेस को आप जल्दी कट कर रहे हैं या नहीं। तो ध्यान रखिए इन सभी चीज़ों का। बाकी मिलते हैं कल के मार्केट लाइव में, जो कि मैं स्टार्ट करूंगा सुबह 10 बजे, जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं, एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, कहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। प्लस कल के डेली एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। गुड डे।